अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है भारत ने हिंदुओं के लिए उठा दिया बड़ा कदम। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है भारत ने हिंदुओं के लिए उठा दिया बड़ा कदम। स्टार्ट करते हैं। पहली मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। इस तरीके से हालात खराब हैं कि आपके पड़ोसी ममालिक में उनके जो टेलीविजन शोज हैं वहां पे दिखाया जा रहा है कि लोग गुब्बारों में गैस भर रहे हैं, आपके पास सिलेंडर नहीं मौजूद है। आपके हालात ये हैं। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो मार्शल लॉ लगा लें। ये मैं आपको ऑन एयर ऑन नेशनल टेलीविजन ये बात कह रहा हूं बरमला। इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट के नतीजे में अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के हिंदू अपनी अस्थियां इंडिया ले जा सकेंगे और वहां पर जाकर गंगा में बहा सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पक पक न्यूज। वीडियो में हम दिखाते हैं पाकिस्तान मीडिया की खबरें और डिबेट वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर यस टाइप करें, और पसंद नहीं आता है तो नो टाइप करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल के सभी अपडेट आपको वक्त पर मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के लोग अपने मृत परिजनों की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित करेंगे। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद 426 पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित की जा सकेंगी। भारत के इस कदम की काफी सराहना हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने यह संकेत दिए हैं कि मृत हिंदू के परिवार के सदस्यों को उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए भारत का 10 दिनों का वीजा दिया जाएगा। भारत की इस पहल की पाकिस्तानी मीडिया खूब सराहना कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत पाकिस्तान के संबंध ठीक नहीं रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने हमेशा दोस्ती की पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की पीठ में हमेशा खंजरी। तो खबर ये है कि पहली मर्तबा, अच्छा ये शाया हुई है, पब्लिश हुई है DW में, और भी जगह पर होगी, मुझे जहां पर मिली, जहां पर नजर आई वो DW उर्दू है। हो सकता है DW हिंदी और इंग्लिश में भी हो, लेकिन मेरे सामने इस पर ये ओपन है, जिसमें कहा गया है कि पहली मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। तो ये जो एक कदम उठाया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उनकी, क्योंकि ये ख्वाहिश होती है, उनके ये रिचुअल्स हैं, उनका ये है एक तरीक़ाकार, तो उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो अपनी अस्थियां ले जाकर भारत जा सकते हैं और वहाँ पर गंगा में बहा सकते हैं। कहा गया कि ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान के हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियां जो हैं भारत के हिंदू मजहबी शहर हरिद्वार में दरियाई गंगा में खुद सपुर्दे आब कर सके। मैं आपको बता देती हूँ स्पॉन्सरशिप पॉलिसी क्या है। स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट की गई है। इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट के नतीजे में अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के हिंदू अपनी अस्थियां इंडिया ले जा सकेंगे और वहां पर जाकर गंगा में बहा सकेंगे। ये है इसका क्रक्स। अब पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए मोदी हुकूमत ने स्पॉन्सर पॉलिसी में अमेंडमेंट की है
और वो अमेंडमेंट ये है कि अब यहाँ पर अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई भी रिश्तेदार 10 दिन के वीज़ा पर इंडिया जा सकेगा। इसकी बड़ी तारीफ की जा रही है और उस तारीफ का मकसद ये है, या वो इस वजह से की जा रही है कि एक ऐसे वक्त में कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं वो बहुत टेंस हैं और बहुत ताल्लुकात ख़राब हैं, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा कदम उठाना कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा जिसका डायरेक्ट ताल्लुक और असर जो है वो इंडिया पर पड़ेगा, तो उस पर भी बात होगी, हम उस पर भी बात करेंगे और बात की जाएगी, देखो ये बड़ा अच्छा या बड़ा बुरा कदम उठाया गया। तो इसी तरीके से वहाँ पर ऐसा कोई स्टेप लिया गया तो उसकी अब तारीफ की जा रही है कि ये तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर एक देखे ना, यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ मज़हब का नाम, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि भाई ये वाला तरीक़ाकार अब अपनाया गया है। अदरवाइज़ तो यहाँ हम जिनकी बात करें वो पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ के पाकिस्तानी को ये अब सहूलत दे दी है, फैसिलिटी दे दी है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर अपने जो भी रिश्तेदार, उनका माँ बाप बहन भाई जो भी इस दुनिया से चला गया है, वो उसकी अस्थियाँ ले जाकर वहाँ पर गंगा में बहा सकता है। तो असल में तो ये पाकिस्तानियों के लिए हुई ना बात, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए ये वाली अमेंडमेंट की है। इसको इस तरीके से देखना चाहिए। हम बार बार ये जो लफ्ज़ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या कोई भी बात करें, मेरा ख्याल है कि वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए किया गया। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत पैदा करती है और बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अब वहाँ पर इजीली वीज़ा लेकर जा सकते हैं, इस बिना पर कि वो ये करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम इससे निकल के थोड़ा आगे भी सोचें तो देखिए, इससे एक और काम ये होगा कि वैसे जिनको वीज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि जिनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं या जो वो वहाँ पर जाना चाहते हैं वो वैसे भी तो मिलने जाना चाहते हैं, तो इस काम के थ्रू जाएंगे तो वो फिर अपने और भी दीगर जो रिश्तेदार हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। वैसे तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो है वो विज़िट दोनों तरफ का स्टार्ट होना चाहिए और इसको कभी भी नहीं रुकना चाहिए। इसकी वजह ये है कि दोनों तरफ के लोगों के बड़ी तादाद में रिलेटिव्स जो हैं वो दोनों तरफ मौजूद हैं जो मिलना चाहते हैं, और जब ये सिलसिला बंद हो जाए तो ये बहुत ही एक इंसानी अलमिया होता है। ये जो है ये ह्यूमन ट्रेजेडी होती है अगर आप ये करें कि एक दूसरे से मिलने से रोक दें अपने रिश्तों को, और दो कंट्रीज़ के बीच जब ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा वो दर्दनाक होता है। लेकिन आपको मैं बॉटम लाइन एक बात बता देता हूँ, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, इस सियासत ने इस मुल्क को नहीं चलने देना। ये मुल्क खुदा न खास्ता टूट जाएगा, लोग दस्तों गिरबां हो जाएंगे, अनारकी की तरफ चले जाएंगे। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो मार्शल लॉ लगा लें। ये मैं आपको ऑन एयर ऑन नेशनल टेलीविजन ये बात कह रहा हूँ बरमला। जी आपने क्या कहा कि अगर बचाना है तो क्या कर लें? मार्शल लॉ लगाना। मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं मशहूर साहब, आपने मार्शल लॉ पहले लगा के नहीं देख लिए? वो मार्शल लॉ नहीं थे, जो भी था बहरहाल हम ही ने लगाए ना, वो सॉफ्ट और थे। हम उनको चलाते रहे। देखे शाहिद साहब इस तरह क्या पिसते रहे हम लोग। नहीं जी, बात ये है कि हमने क्या कुछ नहीं ट्राई किया। आप इस तरह का मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, आप उसके बारे में बात कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या इसी तरह जमहूरियत के नाम पे हर आदमी की जिंदगी में इस्तेसाल होता रहे? नहीं जी, मैं तो इसको नहीं मानता, बिल्कुल ये गलत है। और हम क्या करें? आपने आज भी इमरान खान को सुन लिया, वो जो बात कर रहे हैं कि जी मुझे पता है कि मेरे कत्ल का प्लान कहाँ बना, किसने बनाया। अब इन सारी चीजों के बावजूद आप फिर उसी के अंदर घुसना चाहती हैं। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वाकई एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है पाकिस्तानियों के लिए। मैं हिंदू लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया कि यार हिंदू हैं या मुस्लिम हैं जो भी हैं, लेकिन वो हैं तो पाकिस्तानी, और उनके लिए अगर इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है, इतना मतलब फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। पता है आपको, अगर कोई दूसरे कंट्री जा रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मामला ये है कि आपको वीज़ा नहीं मिलता यात्राओं के लिए, बहुत से मसले मसाइल हैं। उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पर 5 दिन के लिए मिला है, हमें 10-15 दिन के लिए तो चाहिए कम से कम। यहाँ से लोग जाते हैं तो उनको भी लिमिटेड वीज़ा, लिमिटेड शहरों तक एक्सेस मिलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खूबसूरत
खूबसूरत मतलब एक तरह से बहुत अच्छा कदम है पाकिस्तानियों के लिए कि बड़ी ख्वाहिश होती है लोगों की कि यार हमारे प्यारों की जो अस्थियां हैं, हमारे प्यारों की जो एक अस्थियां हैं वो अच्छी मतलब एक गंगा में ठीक है ना, ख्वाहिश होती है यार कि इतना मतलब देखिए इनका क्या कसूर, इनका कसूर सिर्फ ये थोड़ी है कि यार पाकिस्तानी है तो हमारे हालात ख़राब है तो हम अपने प्यारों की अस्थियां वहाँ नहीं बहा सकते। अगर देखिए इस मामले में एक सोच के कि यार ये मामला तो ऐसा है मौत वाला मामला है कि इसमें तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, तो मरने से पहले भी लोग कहते हैं यार किसी तरीके से मेरी अस्थियां गंगा में बहा देना। इतना पवित्र हो गया, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ हमारे किसी बुजुर्ग को मक्का में दफना देना, अस्थियों को गंगा में, मदीना मक्का में जैसे हमारी ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश होती है, तो गंगा उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, या गंगा का पानी इतना पवित्र है कि वो चाहते हैं कि हमारे प्यारों की जो अस्थियां हैं वो बहाई जाए तो गंगा में ही बहाई जाए। लेकिन इस चीज़ की एक तरीके से उनको रसाई नहीं थी, इस चीज़ की उनको इजाज़त नहीं थी। अच्छा कितने सुनहरी दौर रहा होगा उनके लिए कि जब अभी उन पाकिस्तानीज़ के लिए किसी और कंट्री के पीएम ने सोचा और उनके नज़दीक या उनके बीच में मैं कहूँगी खुशी की लहर दौड़ गई होगी जब वो पाकिस्तानी तवक्को करते थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे बारे में कुछ सोचें कि इतना कुछ हो रहा है कि हमारे बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा। उनके प्राइम मिनिस्टर जैसे हम अक्सर महंगाई की बातें करते रहते हैं, गुर्बत की बातें करते रहते हैं, रोज़गार की बातें करते रहते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई इकदाम नहीं, कोई चीज़ें नहीं, लेकिन एक दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने उनके बारे में सोचा और इतना बड़ा एक तरीके से मैं कहूँगी बहुत बड़ा उनके लिए गुड न्यूज़ कह लें या बहुत बड़ी खुशखबरी कह लें कि उनको रसाई मिली। अच्छा 10 दिन काफ़ी है मेरे हिसाब से अपने प्यारों से मिलने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए, टेम्पल्स वगैरह में जाने के लिए, मुझे लगता है 10 दिन बहुत हैं। 10 दिन इसीलिए दिए कि मतलब है कि जो उनका मेन काम है, जो मेन मकसद है वो करके फिर लौट आए। 10 दिन अच्छे खासे दिन है और मज़ीद प्यारों कटास राज आए थे जैसे हिंदू, तो उन्हें 5 दिन का मौका मिला था तो वो शिकायत कर रहे थे कम से कम 10 दिन तो होने चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ अस्थियाँ बहाने के लिए भी 10 दिन का टाइम दिया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा लास्ट में बड़ा मतलब है कि एंकर पर्सन जो थे वो बड़ा ही डिस्टर्ब थे, बड़ा ही वो थे, टेंशन में थे कि मुबश्शिर हाँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत बुरे हालात हैं। माशाल्लाह पता है क्या होता है, माशाल्लाह वो होता है कि बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं है, 10 साल पीछे चला जाता है ना मुल्क। मतलब इसको इस तरह कह सकते हो कि आपकी इकनॉमी, आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ों में यानी आपकी जो जमहूरियत है वो ख़त्म हो जाती है और आपके मुल्क में हुकूमत फ़ौज करती है और फ़ौज अपने हिसाब से चलती है, अपने तरीके से चलती है। लेकिन आप कुछ भी कह रहे हैं, ये हमारी ये जो अभी जो एक गवर्नमेंट है हमारी, ये तो बिल्कुल टोटली फेल्ड है, टोटली नाकाम है, वो कह तो रहे हैं, नहीं चला पा रही है ये पाकिस्तान को, नहीं रन कर पा रहे हैं ये इदारों को, ये नहीं आवाम जो चाहती है उनको वो फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं। फैसिलिटीज़ छोड़ें, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही लोगों की। अच्छा आप यकीन करें कि मुबश्शिर लुकमान जो हैं ये बड़ी नॉलेज रखते हैं और ये एक ऐसे ही कोई आए गए एंकर पर्सन नहीं है, काफ़ी पुराने, काफ़ी सीनियर हैं और ये कह रहे हैं मैं नेशनल टीवी पे ये ऐलान करता हूँ, यानी कि रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब सुन रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि आप मार्शल लॉ लगा दो। अच्छा इनसे बोला भी कि मार्शल लॉ के आपको नताइज नहीं पता, पहले जो लगा था तो क्या हुआ था आपको पता नहीं, तो उन्होंने कहा पहले जो लगा था वो मार्शल लॉ नहीं था, यानी उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया कि जो पहले लगा था वो कुछ और ही था, वो मार्शल लॉ नहीं था। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा मुझे हैरान भी करती है और मुझे तो सोचने में मजबूर करती है कि हालात कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वाकई हालात इतने ख़राब कि अगर कोई एंकर इतनी बड़ी बात कर जाए। अच्छा 3 बातें हुई इस वीडियो में, तीसरी क्या थी? एक तो ये अस्थियों वाली थी, दूसरी ये लास्ट वाली जो मार्शल लॉ वाली, पहली क्या? पहले तो मिक्स क्लिप ही चल रहे थे बहुत सारे, और यही था पाकिस्तानियों के हवाले से ये है कि उन्होंने सोचा। अच्छा मोदी जी के हवाले से मैं ये सोच रही थी, मोदी जी की गवर्नमेंट या मोदी जी की जो टीम है उन्होंने पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, ठीक है, और वो पाकिस्तानियों के बारे में या पाकिस्तान के बारे में अब कोई फोकस नहीं है उनका, कोई नज़र नहीं है उनकी, वो चाइना, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है या खलीजी ममालिक की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है, जापान वगैरह की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है, यानी कि पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है कि शायद पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अभी मुझे इस बात से एक चीज़ और भी क्लियर हुई कि भले पाकिस्तान के साथ क्या मामलात हैं, कितनी खलीशें चल रही हैं, कितना तनाव वाला माहौल चल रहा है कि आपने देखा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बन रहे हैं हमारा इंडिया के साथ, सिर्फ मेडिसिन को छोड़ के और कुछ चीज़ों को छोड़ के हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी हुकूमत ने बिल्कुल साफ मना करा है उनको, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई टेररिज्म पे काम नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी तो हम आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपने एक मोदी जी को एक तरीके से अपने हिंदू भाइयों की
अब मैं थोड़ा सा मेंशन करूँगी हिंदू भाइयों की, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को ही मद्देनज़र रखकर परमिशन दी है ना, तो उनको फिर भी उनका ख्याल था, फिर भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं था। लेकिन ये बातें ऐसी तो नहीं है कि पाकिस्तान से कुछ दफ्ता या कुछ लोग गए ग्रुप में और उन्होंने जाके उनसे कंप्लेन करी और फिर उन्होंने उनकी बात पे हामी भर दी और उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। यहाँ के लोग तो यही थे, ये उनके दिमाग में या उनकी टीम ने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पहल होती है, कहीं ना कहीं मामला अच्छे करने की कोशिशें की जाती हैं उनकी तरफ से। इसको अभी भी जैसे आपने कहा तो उसको कोई नेगेटिव भी ले सकता है कि वो हिंदू पाकिस्तानी है, ये माइंड में रखना चाहिए कि उन्होंने जिसके लिए इनिशिएटिव लिया। इसके साथ साथ एक और चीज़ करें कि अजमेर शरीफ में अगर जाना होता है तब भी यहाँ से इजाज़त है। अब उसको दूसरे मायनों में अगर देखें कि पाकिस्तानी मुसलमान भी हैं, अगर उन्हें अजमेर शरीफ जाना है तो वहाँ पे भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और अगर यहाँ पे अस्थियाँ बहानी है तो इसके लिए भी। अच्छा, पहली बात मुझे याद आ गई, पहली बात ये हो रही थी कि वाजपेयी जी जब पाकिस्तान आए थे तो उसके बदले में मतलब एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन एक हादसा हो गया कारगिल। फिर उसके अलावा एक और वाला हो गया। फिर जब फिर मोदी जी जब एकदम एक मतलब नवाज शरीफ से मिले तो वो फिर बोल रहे हैं एक हफ्ते के बाद ही तो कह रहे हैं कि वो तो बातचीत करना चाह रहे हैं, वो तो अच्छा मिफ्ता इस्माइल जो है मुस्कुरा रहे हैं इस बार। मुझे लगता है कोई फॉरेन कंट्री में और कोई डिबेट वगैरह वाला माल था, तो वाकई के यार एक कोशिश हो रही है कि मामला अच्छे। अभी हमने पिछले दिनों वीडियो देखी कि इमरान खान से भी मुलाकात के मामला बन रहे थे। लेकिन कहा गया कि अगर हमने इंडिया से बातचीत करना भी शुरू की तो हम पे उंगली उठेगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आती है, ये लोग ये कहते हैं, बहुत प्रेशराइज करते हैं आवाम की तरफ से कि आवाम आपको गद्दार कहेगी, आवाम आपको बुरा समझेगी, आवाम नहीं चाहती इंडिया से मामला अच्छे हों, जबकि आवाम 100% चाहती है इंडिया से मामला अच्छे हों, कि हम आपस में हम एक तरीके से ग्राउंड रियलिटी देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम आम लोग हैं ना आप कोई ऐसा है कि आप आर्मी से हैं, ना आप कोई पॉलिटिशियन है, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ। हम आम लोगों के बीच में घिरे हुए और रहते हैं उनके बीच में, तो हमें ज़्यादा पता है कि उनकी क्या रिव्यूज़ हैं। तो आवाम लाजमी चाहती है कि हालात और उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। आपको याद है परवेज़ मुशर्रफ ने जब खुद सामने से वो मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी थे, तो वो थोड़ा सा मतलब अग्रेसिव हो रहे थे और वो थोड़ा सा मतलब बातें सुना रहे थे, ऐसा हुआ मेरे साथ ये वो, तो उन्होंने सामने से जाके हाथ जब मिलाया था, आपको पता है आवाम सबसे ज़्यादा खुश हुई थी हमारी, बहुत वायरल हुई, बहुत अप्रिशिएट किया गया था। इस बात पे इतनी अप्रिसिएशन मिली थी इनको, परवेज़ मुशर्रफ को, कि कोई हद नहीं है, कि मतलब बाकायदा उन्होंने कहा बहुत अच्छा मूव था, बहुत अच्छा स्टेप था कि आपने पहल की, आपने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। तो आप बताएं, जब आवाम इतना नापसंद करती तो उस वक्त आवाम इतना क्यों सराहती? अच्छा, उस वक्त भी आवाम ने सराहा, उस वक्त तो सिर्फ हम लिमिटेड थे, हमारा मीडिया देखते थे। अब सोशल मीडिया है, मुझे लगता है आवाम और अवेयर हो चुकी है और आवाम में अवेयरनेस आ चुकी है, तो चीज़ों को समझती है। अब हालात में बहुत फ़र्क है। तो अब अगर हालात उस तरह से बनते हैं, बातचीत होती है, तो मुझे लगता है यंग जनरेशन आज की जो सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, उनको इन चीज़ों का एहसास है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे, ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क। अब इस हालत में भी हम अपनी अना को करते रहें, लड़ते रहें, तो फिर मुल्क में कह तो रही, उन्होंने कह भी दिया, उन्होंने कहा भी कि उन्होंने जब इजाज़त दी है तो अब आपको चाहिए कि आप भी कुछ ऐसा स्टेप लो, ताकि मामला आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे। तो एक ऐसी वीडियो जो वाकई मतलब पाकिस्तानियों के लिए, तो एक यहाँ के जो लोग हैं हिंदू पाकिस्तानी, उनके लिए खुशाइंद बात है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उनके लिए भी सोचने की बात है कि जब आगे से पॉजिटिव हाथ आ रहा है तो हम भी पॉजिटिव हाथ बढ़ाएं। तो एक बहुत ज़बरदस्त, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।